कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सारे उपाय करने के बाद भी हमें राहत नहीं मिलती। हम कहीं ना कहीं ऐसी ऊर्जाओं से घिरे रहते हैं जिसमें हम ना तो सफल हो पाते हैं, ना स्वस्थ रह पाते हैं, और रिलेशंस भी दिन प्रतिदिन हमारे बिगड़ते चले जाते हैं। मैं अलका बिरदी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम में घिरते चले जाते हैं। उन नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे बचा जाए, पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जाएं आसपास कैसे क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो हम स्वयं हैं। कहीं ना कहीं कभी अगर किसी कर्मास के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण हम डाउनफॉल में जाते हैं तो हमारा माइंड कंटिन्यू बोलना शुरू कर देता है कि कहीं ना कहीं किसी ने मुझे कुछ कर दिया होगा, कहीं ना कहीं किसी ने मेरे को नज़र लगा दी है, ईर्ष्या कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी भावनाएं, या फिर मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान ने मुझे ही तकलीफ़ें दी हैं, ऐसी बहुत सारी क्रिएशन आपके माइंड में होना शुरू कर देती है। और सबकॉन्शियस माइंड ऐसी भावनाओं से प्रोग्राम हो जाता है जिसके कारण आप लगातार लॉस में जाते चले जाते हैं, आपकी हेल्थ डाउन होती चली जाती है। तो सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव करिए। जैसे जैसे आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके आसपास की नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं तो अपना ऑरा रेगुलर क्लीन करिए। ऑरा कैसे क्लीन करते हैं इसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जो हमने पहले से ही बताया हुआ है। उसके पश्चात भी पॉजिटिविटी से रिलेटेड अफर्मेशन कंटिन्यू हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। जैसे ईश्वर की कृपा में मैं लगातार और समृद्धि की ओर बढ़ती चली जा रही हूँ, ईश्वर की अनंत कृपा मुझ पर बरसती चली जा रही है। इस तरह की बहुत सारी अफर्मेशन जो आपको पता तो है लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आपको लगता है ये सब बेकार की बातें हैं। कभी भी चमत्कार नहीं होता, याद रखिए, क्रिएट करना पड़ता है। 21 दिन, 3 महीना, 6 महीना, जितनी आसपास की आपकी नेगेटिविटी है उतना ज़्यादा उतना ही टाइम लगने वाला है पॉजिटिविटी क्रिएट होने में। इसलिए सबसे पहला उसका फ़ायदा कि आप हार मत मानिए, पॉजिटिविटी क्रिएट करिए, अपने माइंड को रिवर्स करिए और पॉजिटिव होते चले जाइए। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके साथ बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कारण होता है हमारे घर का अस्त व्यस्त रहना। लोग घर तो खरीद लेते हैं लेकिन घर को किस तरह से रखना है, कैसे व्यवस्थित होना चाहिए, कैसे साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये जानकारी नहीं होती। लोगों को लगता है एक महंगा घर खरीद लिया तो हमने बहुत अच्छा काम किया। तो सबसे पहले ज़रूरी है, भले आप 1 बेडरूम के फ्लैट में क्यों ना रहते हो, उसे व्यवस्थित रखना सीखिए। क्योंकि वो अव्यवस्थ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, तो आपकी लाइफ भी बिखरना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले अपने घर को व्यवस्थित करिए, सामान को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सजाइए अपने घर को। अपने घर में हमेशा नमक का पोंछा लगाइए। आपके घर की खिड़की दरवाजे सुबह उठते ही ओपन करिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और हवा आना घर के अंदर बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जिस घर में सूर्य की पहली किरण का प्रवेश होता है वो घर बहुत समृद्धशाली होता चला जाता है। अगर हम सूर्य की दिशा को ओपन ही नहीं करेंगे तो सूर्य का प्रकाश हमें किस तरह से हासिल होगा। तो अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को खुला रखिए कि वेंटिलेशन बहुत अच्छे से हो सके। आपके घर में व्यवस्थित करिए, अरेंज करिए उसे अच्छी तरह से, नमक का पोंछा लगाइए। तीसरा कारण होता है कहीं ना कहीं हकीकत में किसी के द्वारा कुछ कर देना, कोई कृत्य हो जाना, या जेलसी वश कोई टोटका या कोई इस तरह का ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ में कर देना। उससे हम कैसे बचेंगे, आइए हम जानेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी इस तरह की प्रक्रिया किसी ने की है जो 0.1% रहती है,
अधिकतर केसेस में हमारा माइंड ही काम करता है। तो अगर फिर भी लग रहा है कि आपको बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो सुबह शाम नमक के पानी से अब नहाना शुरू करिए। नमक में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आपको दूर करता है। दूसरा, आपके नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल और केवड़े की कुछ बूंदें मिलाना शुरू करिए। केवड़ा भी हमारे ऑरा को क्लींस करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी नेगेटिविटी है, तो आप अपने घर के कॉर्नर्स पे लेमन ले लीजिए। लेमन में कुछ केमिकल्स इस तरह के पाए जाते हैं, वो भी स्ट्रीम जो ज़्यादा नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब करने की पावर रखते हैं। तो लेमन ले लीजिए, लेमन को बीच से काटिए 4 भाग में, मतलब 2 भाग एक ऐसा और एक प्लस का साइन बनाते हुए उसे काटिए। उसके अंदर में नमक और फिटकरी भर दीजिए। फिटकरी भी बहुत हद तक नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में अपना स्थान रखती है। और कमरे के हर कोने में नींबू जिसमें प्लस का साइन बनाकर आपने नमक और फिटकरी भर के रखा है, मंगलवार और शनिवार को रखिए और उसे बदलते चले जाइए। आप देखिएगा कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे दूर होती चली गई और साथ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि हम संध्या के समय अपने घर में धूनी दें, धूनी का प्रकाश दें। अर्थात एक छोटा सा गोबर का टुकड़ा ले लीजिए, गोबरी कंडा आदि उसे कहा जाता है। गाय का कंडा सबसे बेस्ट माना गया है। उसे प्रज्वलित करिए, उसमें हवन सामग्री 2 लौंग, 9 काली मिर्ची, 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा उसमें डालकर आप पूरे घर में उसे दिखाइए, अच्छे से धुआं आने दीजिए। उसके बाद आपके पूरे घर में दिखाकर दरवाजे के सामने रख दीजिए। आप देखिएगा 21 दिन होते होते आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ना शुरू हो जाएंगी। उसके पश्चात भी अगर आप और उपाय करना चाहें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, मैंने ये उपाय बहुत बार बताया हुआ है अपने छोटे छोटे रील्स में, वीडियो में, यूट्यूब के अंदर भी बताया हुआ है कि साउथ ईस्ट की दिशा में एक सरसों तेल का दीपक जिसका मुंह नॉर्थ की तरफ हो, संध्या के समय अर्थात सूर्य आज से लेके 12 बजे तक आप वहाँ पे मौली धागा की बत्ती लगाकर प्रज्वलित करें 43 डेज के लिए। 43 डेज में ही बहुत सारी वाइब्रेशन आपके घर की बदल जाएगी और साथ ही साथ आप बहुत से ग्रहों से भी मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया उपाय है। बस ध्यान इतना रखना है कि दिया नॉर्थ की तरफ मुंह करके रखा हुआ हो, सिंगल बाती का, और मौली बाती से बना हुआ दिया हो और सरसों तेल का लगाना है। और सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली चीज़ है, जो व्यक्ति इसे शुरू करेगा उस व्यक्ति को ही 43 डेज तक कंटिन्यू करना है। घर का कोई भी एक सदस्य इस दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, वही व्यक्ति 43 डेज तक कंटिन्यू करेगा। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि और भी कुछ करना चाहिए, तो सुबह शाम कपूर की आरती करिए, उस कपूर को पूरे घर में दिखाइए। कपूर में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके घर को सकारात्मक कर देती है। दालचीनी का पाउडर, उसे भी आप चुटकी चुटकी लेके अपने कमरे के कॉर्नर्स में डाल सकते हैं, जो समृद्धि को आकर्षित करता है। सिनेमन में एक क्वालिटी है जो यूनिवर्स से पैसे की एनर्जी को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। आगे कुछ बताऊंगी कि सेज करके जड़ी बूटी आती है, पत्ते आते हैं सेज के, उसका एक बंच बनाइए और संध्या के समय उसे प्रज्वलित करके पूरे घर में दिखाइए और उसकी अग्नि को ब्लैक टर्मलिन में बंद करिए। जब उसे आप बुझाएंगे तो फूंक मार के या पानी मार के नहीं करेंगे, उसको ब्लैक टर्मलिन के क्लस्टर में इस तरह से रब करते हुए उसे बंद करना है। उससे भी घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। तेज पत्ता भी अपने आप में समृद्धि को आकर्षित करने की पावर रखता है और उसमें ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप तेज पत्ते से अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हैं। आप उसे बर्न करके
उसका धुआं भी चारों ओर प्रज्वलित करिए, उससे भी सकारात्मक ऊर्जा आती है। घी का दिया हमारे घर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। उसके अंदर प्रज्वलित करने से, घी का दिया लगाने से आसपास का वातावरण सकारात्मक होता है। तो इन सारे उपायों से आप अपने घर को सकारात्मक कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।